हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th में सॉल्यूशन ऑफ बाई मंथली टेस्ट जुलाई 2021 के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स की जो जुलाई 2021 में बाई मंथली एग्जाम हुआ है उसकी रिवीजन करेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय WYSI WYG। WYSI WYG से आप क्या समझते हैं? WYSI WYG तो तुसी की समझते हो। तो इसके ऑप्शंस हैं, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हेन यू सी इज व्हेन यू गेट, वेयर यू सी इज वेयर यू गेट, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका प्रयोग डीटीपी सॉफ्टवेयर में होता है। तो इसका मतलब है कि जैसा डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जब आप उसकी प्रिंटिंग लोगे तो बिल्कुल वैसा डॉक्यूमेंट ही आपको प्रिंट रूप में प्राप्त होगा। नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS कि CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? इसके ऑप्शंस हैं, कैलकुलेटिंग स्टाइल शीट्स, कंस्ट्रक्टिंग स्टाइल शीट्स, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो CSS है ये एक डायनेमिक वेबसाइट बनाने के काम आती है कि अगर आप गुड लुकिंग या कलरफुल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए CSS का प्रयोग होता है। नंबर 2, HTML इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज कि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि छोटे जहां बड़े लेटर्स में फर्क। कुछ लैंग्वेज होती हैं जो केस सेंसिटिव होती हैं, जैसे C++, जावा वगैरह। उसमें है कि अगर हम स्मॉल लेटर में कुछ लिखते हैं तो उसका मीनिंग अलग है, कैपिटल में लिखता है उसका मीनिंग अलग है। बट HTML में आप प्रोग्राम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, इसलिए जो HTML है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। नंबर 4, HTML स्टैंड्स फॉर कि HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो इसकी ऑप्शंस हैं, हाई टेंशन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई ट्रेड मार्कअप लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके बारे में अपने 10th में पढ़ चुके हो कि HTML किस काम आती है। HTML सिंपल वेब पेज बनाने के काम आती है। नंबर 5, इन टेक्स्ट एडिटर न्यू फाइल इज क्रिएटेड बाय। टेक्स्ट एडिटर में नई फाइल किसके द्वारा बनाई जाती है? टेक्स्ट एडिटर में नवी फाइल किस द्वारा बनाई जाती है? तो इसकी ऑप्शंस हैं, Ctrl+W, Ctrl+O, Ctrl+N, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का मतलब है जैसे नोटपैड कि आपको पता है कि 10th में हमने HTML पढ़ी थी, तो उसमें हम क्या करते थे, नोटपैड में HTML का प्रोग्राम बनाते थे। तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं? Ctrl+N। नंबर 6, URL स्टैंड फॉर कि URL का पूरा नाम क्या होता है? तो इसकी ऑप्शंस हैं, यूनिवर्सल रिजर्व लैंग्वेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिजर्व लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी वेबसाइट के एड्रेस को हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हम कोई भी वेबसाइट उसका एड्रेस लिखते हैं HTTP या https://www.internet.com या www.google.com, www.facebook.com। तो वो आपका क्या होगा, URL की जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है उसी तरह हर वेबसाइट का एड्रेस अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? URL। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लिंक्स। हाइपरलिंक बनाने के लिए या लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? इसके ऑप्शन है बॉडी, हेड, HTML और A। तो इसका सही आंसर है A। तो A का मतलब होता है एंकर। HTML में जब हम कोई वेबसाइट तैयार करते हैं तो उसके लिए एंकर टैग यूज होता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। नंबर 8, स्टाइल शीट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। स्टाइल शीट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो इसकी ऑप्शन है एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेंट्रल, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेंट्रल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। ये हमारी जो CSS है, स्टाइल शीट्स है, ये 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अनयूज्ड नॉर्मल अनविजिटेड लिंक। निम्न में से कौन सा अप्रयुक्त सामान्य अनविजिटेड लिंक है? हेठ लिखे जो केड़ा अनवर्त्या साधारण बिना देखिया लिंक है। ऑप्शन है A लिंक,
ए विजिटेड, ए ओवर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ए लिंक। जिस लिंक को अभी तक आपने क्लिक नहीं किया, ओपन नहीं किया, तो वो कौन सा लिंक होता है? अनविजिटेड लिंक। नंबर 10, which option of CSS used to set the space between content and the border of the element? ये जो भी आपने HTML डॉक्यूमेंट में कंटेंट लिखा है, जब बॉर्डर लगाया है, उसके बीच वाली स्पेस को क्या बोलते हैं? तो यदि ऑप्शन ने CSS पैडिंग, CSS मार्जिन, CSS बॉर्डर या नन। तो इसका सही आंसर है CSS पैडिंग, कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच वाली स्पेस को CSS पैडिंग बोलते हैं, और ये CSS बॉक्स मॉडल का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रॉपर्टी ऑफ CSS यूज्ड टू सेट द स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स के आसपास स्पेस सेट करने के लिए CSS के किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तत्त दे आले दुआले दी जगह निर्धारित करने ਲਈ CSS ਦੀ किस विशेषता ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है? इसके ऑप्शंस हैं CSS पैडिंग, CSS मार्जिन, CSS बॉर्डर या नन। तो इसका सही आंसर है मार्जिन, कि जो भी एलिमेंट आपने किसी वेब पेज में यूज किए हैं, तो उसके जो साइड वाली जगह होती है उसको बोलते हैं CSS मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 12, विच मॉडल ऑफ CSS यूज्ड इन कनेक्शन विद डिजाइन एंड लेआउट ऑफ वेब पेजेस? वेब पेजों के डिजाइन और लेआउट के संबंध में CSS के किस मॉडल का उपयोग किया जाता है? वेब पेजां ਦੇ डिजाइन ਅਤੇ लेआउट ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ CSS ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है? इसके ऑप्शन है CSS स्पेशल मॉडल, CSS बेस्ट मॉडल, CSS बॉक्स मॉडल और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल इस तरह से होता है, सबसे नीचे हम बात करते हैं कंटेंट की, कि जो भी हमने कंटेंट लिखना है। पैडिंग, पैडिंग वाला स्पेस, बॉर्डर और कंटेंट के बीच वाली स्पेस को बोलते हैं पैडिंग, और कंटेंट पैडिंग और बॉर्डर इस सभी को जो कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन या CSS मार्जिन। ये पीछे आपने दो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, पैडिंग और मार्जिन, ये आपको इस बॉक्स की मदद से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? कि W3C का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड क्लब, वर्ल्ड वाइड वेस्ट कंपनी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट में यूज होता है, जो एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो यूज होता है इंटरनेट पे। इंटरनेट का मतलब कि हमारे पास इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, कि उनके लिए स्टैंडर्ड तैयार करता है, कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनका कोई भी वर्जन जो है वो हर जगह पे विजिबल हो, चाहे मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है। नंबर 14, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर, कि इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेशनल न्यूवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क कंप्यूटर्स, इंटरनेटवर्क, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। पूरी दुनिया के कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 15, ISP का पूरा नाम क्या है? इसकी ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल स्पेशल प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जिस कंपनी का हम नेट पैक यूज कर रहे हैं, या घर पे जिस कंपनी का हमने नेट लगवाया होगा, वो हमारा क्या होगा? ISP। जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, BSNL, वोडाफोन, ये हमारे क्या है? ISP। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड या ओपेरा? तो इसका सही आंसर है ओपेरा। इसको ओपेरा मिनी भी बोलते हैं। तो इसका आइकन कुछ ऐसे नजर आता है, तो हम कह सकते हैं कि ओपेरा एक क्या है? वेब ब्राउजर। इसके अलावा आपने सुना होगा मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो भी क्या है? वेब ब्राउजर्स। क्वेश्चन नंबर 17, A URL saved for future browsing in any web browser is called as, किसी भी वेब ब्राउजर में भविष्य में ब्राउजिंग के लिए सहेजे गए URL को क्या कहा जाता है? कोई भी वेब ब्राउजर ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ब्राउजिंग ने सेव किए URL ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है? बुकमार्क, सर्च इंजन, हाइपरलिंक या नन? तो इसका आंसर है बुकमार्क। कि जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें वेबसाइट का पूरा एड्रेस टाइप करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि कोई वेबसाइट जिसे हमें डेली जरूरत पड़ रही है, हमें बार बार उसका पाथ लिखने की जरूरत ना पड़े, उसका URL लिखने की जरूरत ना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका बुकमार्क तैयार कर सकते हैं। बुकमार्क के लिए किसी वेब ब्राउजर में आप देख सकते हो कि एड्रेस बार के राइट साइड पे स्टार नजर आता है। जैसे आप स्टार पे क्लिक करो, ये बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स के अंदर जो वेबसाइट ओपन है उसका नाम पाथ वहां पे आ जाएगा। आप जैसे डन करोगे तो वो एड्रेस बार पे आपका बुकमार्क बन जाएगा, और नेक्स्ट टाइम आपको वो वेबसाइट टाइप करके
ओपन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको एक टूल मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन कर पाओगे। नंबर 18, HTTP स्टैंड्स फॉर, कि HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसकी ऑप्शंस हैं हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके लेफ्ट साइड पे HTTP जुड़ जाता है, बट आजकल जो वेबसाइट्स आ रही हैं वहां पे HTTPS लगा होता है, उसका मतलब सिक्योर साइट्स। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो HTTP वाली साइट अवॉइड करनी है। तो कौन सी ओपन करनी है? HTTP जिसके साथ S लगा हो। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स इन सोशल मीडिया, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया में डील करता है? हेड लिखे जो केड़ा सोशल मीडिया में डील करता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सही है ऑल ऑफ द अबव। तो हम कह सकते हैं कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये सारे के हमारे क्या है, ये सोशल मीडिया के लिए यूज होते हैं। ये फेसबुक का आइकन है, ये इंस्टाग्राम का है और ये ट्विटर का है। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अस ऑनलाइन स्टोर फॉर शॉपिंग, निम्नलिखित में से हमें कौन खरीदारी के लिए ऑनलाइन स्टोर प्रदान करता है? केड़ा सानू खरीदारी लिए ऑनलाइन स्टोर प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है www.ssa punjab.org, www.pscb.ac.in, www.amazon.com या नन। तो इसका सही आंसर है amazon.com। तो जो amazon.com है ये एक ऑनलाइन साइट है जहां से हम घर बैठे 24 आवर्स कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसकी पेमेंट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अस ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल चार्जेस टू पास वाया टोल प्लाजा, निम्नलिखित में से कौन हमें टोल प्लाजा गुजरने के लिए टोल शुल्क की स्वचालित कटौती प्रदान करता है? हेठ लिखियो जो केड़ा सानू टोल प्लाजा विचों लंघन लई टोल चार्ज की ऑटोमेटिक कटौती प्रदान करता है? इसके ऑप्शन ने हैशटैग, फास्टैग, आल्टैग या नन। तो इसका सही आंसर है फास्टैग। और जो फास्टैग है वो कार्ड इस तरह से कुछ यूज होता है कि आपने देखा होगा कभी आप अपनी कार में जा रहे हो कहीं पे, तो कोई रास्ते में टोल बैरियर आता है, पहले आपको पेमेंट कैश करनी पड़ती थी। अब इसमें क्या है कि आपकी जो कार की विंड स्क्रीन है वहां पे वो क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। उसका रिचार्ज आप पेटीएम, गूगल पे या ऑनलाइन किसी भी टूल की मदद से कर सकते हो। जैसे ही आप टोल से निकलोगे आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बूम बैरियर उठ जाएगा और आपकी गाड़ी बिना रुके पास हो जाएगी। नंबर 22, RFID स्टैंड्स फॉर, RFID का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर टेक्नोलॉजी, रेशो फ्रिक्वेंसी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, रिजर्व फ्रिक्वेंसी इंटरनेशनल टेक्निक या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा जो फास्टैग कार्ड है ये इसमें यूज होता है कि जैसे हमारा फास्टैग कार्ड टोल में डिटेक्ट होता है तो उसमें सेंसर लगे होते हैं, रेडियो वेव टेक्नोलॉजी लगी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी लगी होती है, उसको रीड कर लेता है, जिससे क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारे खाते में से पैसे कट जाते हैं। नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड विकिपीडिया इन जनवरी 15, 2001, निम्न में से किसने 15 जनवरी 2001 में विकिपीडिया को लॉन्च किया? 15 जनवरी 2001 ਨੂੰ विकिपीडिया की शुरुआत किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिचे, जिमी वॉल्स और लैरी सेंजर या नन। तो इसका सही आंसर है जिमी वॉल्स और लैरी सेंजर। तो ये दो पर्सन है जिन्होंने विकिपीडिया की शुरुआत की थी 15 जनवरी 2001 में। तो विकिपीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप नेट पे किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो, इसको आपको नहीं मिल रहा तो विकिपीडिया पे जाकर उसकी सर्चिंग कर सकते हो। और विकिपीडिया की खासियत क्या है कि इसमें आप अलग अलग लैंग्वेज में सर्च कर सकते हो, जो लैंग्वेज आपकी रीजनल लैंग्वेज उसमें भी सर्च कर सकते हो। नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट वेब एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब वेबसाइट, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब की वेबसाइट का सटीक वेब पता है? हेठ लिखियो जो केड़ा स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब की वेबसाइट का पता है? इसके ऑप्शन है www.google.co.in, www.epunjabschool.gov.in, www.yahoo.com या नन। तो इसका सही आंसर है www.epunjabschool.gov.in। ये ऐसी वेबसाइट है जिसमें हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा स्कूल में कितना स्टाफ काम कर रहा है या स्कूल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। और 25th क्वेश्चन है SSL मीन्स, कि SSL का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन है सेफ्टी सिक्योर लाइन,
सुपर सिक्योर लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर या नन। तो इसका पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये यूज होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसको सिक्योर करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो वेबसाइट होती थी पहले HTTP वाली होती थी, अब कौन सी आ गई है, S वाली। इसके लिए आपको SSL का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, जिससे क्या कि आपकी जो वेबसाइट है वो आसानी से कोई हैक नहीं कर सकता। तो इसके साइड पे आप देख रहे हो एक लॉक भी बना हुआ है, ये मतलब कि ये आपकी जो वेबसाइट है ये इनक्रिप्टेड है, इसको आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। तो SSL का मतलब हो गया कि वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रदान करना। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।